सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए। सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को क़बाएं दी। सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे। सलाम उस पर के घर वाले भी जिससे जंग करते थे। सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था। सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था। सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था। सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत है। सलाम उस पर कि जिसकी जात फख्रे आदमियत है। सलाम उस पर कि जिसने जिंदगी का राज समझाया। सलाम उस पर कि जो खुद बद्र के मैदान में आया। दरूद उस पर के जिसके तज़किरे हैं पाक बाजों में। दरूद उस पर के जिसका नाम लेते हैं नमाजों में। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। सदर मुहतरम, उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, बेनीपुर के इस अजीम शान प्रोग्राम में हम और आप इस वक्त जमा हैं और मेरी नज़रें ये देख रही हैं कि इस प्रोग्राम में बनारस से ही और मुज़ाफ़ात बनारस से ही नहीं, मऊ, मुबारकपुर, आज़मगढ़ से तक से सामीन हजरात आए हैं और प्रोग्राम में शामिल हैं। जाहिर है इसकी एक बहुत बड़ी वजह आज के हमारे इस प्रोग्राम के बहुत खुसूसी मुक़र्रिर और हम सब के बड़े हरदिल अजीज़ ख़तीब शेख जर्जी सेटावी हफ़िज़हुल्लाह भी हैं। और कहीं न कहीं आप हजरात के दिलों में आज के इस मादियत के दौर में भी कुरान और सुन्नत की बातों को सुनने का जज्बा है, जो रात के इस वक्त में अपने बिस्तरों और अपने आराम को छोड़कर बेनीपुर के इस मैदान में हमें और आपको जिस चीज़ ने इकट्ठा किया है, ये वही जज्बा है। अल्लाह हम सब के इस जज्बे को कबूल फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, प्रोग्राम के इश्तिहार में उलमा के नाम के साथ साथ उनके उन्वानात भी आपने पढ़े होंगे। मुझे जो मौजू दिया है जलसे के मुंतज़मीन ने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जलसे के मुंतज़मीन का। यूं तो अल्लाह के प्यारे नबी की सारी जिंदगी हम सबके लिए नमूना है। जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसमें हमारे लिए इबरत ना हो, नमूना ना हो, मिसाल ना हो।
मगर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी, इस पर अगर हम गौर करें तो कुछ चीजें हमें हैरान कर देती हैं। क्योंकि दुनिया में हर इंसान, उसकी घरेलू जिंदगी अलग होती है और घर के बाहर की जिंदगी अलग होती है। घर के बाहर इंसान बहुत सारी चीजों से बचता है। एक डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन घर के अंदर इंसान फ्री होता है कि ये तो घर के लोग हैं, बीवी है, बच्चे हैं। आप ये कह सकते हैं कि इंसान का असल रूप उसके घर में उसका होता है। और यही वजह है कि दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों की पब्लिक लाइफ अलग थी, लेकिन फैमिली लाइफ अलग थी। पता लगा साहब घर के बाहर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दुनिया को सबक दे रहे, मोटिवेट कर रहे हैं, घर में बीवी के साथ झगड़ा चल रहा है। बाहर वालों को हमदर्दी और रहमदिली का सबक दे रहे और घर में साहब जल्लाद बने फिर रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घरेलू जिंदगी है, जिस तरीके से आपकी बाहर की जिंदगी बेमिसाल है, वैसे ही आपकी घरेलू जिंदगी भी बेमिसाल है। घर के अंदर आपकी जो भी हैसियत थी, एक बाप की हैसियत से, एक बेटे की हैसियत से, एक शौहर की हैसियत से, हर हैसियत में अल्लाह के प्यारे नबी ने एक मिसाल कायम की है। उस पर हम आगे बातें आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम अल्लाह के नबी की घरेलू जिंदगी देखें, आइए पहले जरा सीरत के पन्ने उल्टें और देखें कि अल्लाह के प्यारे नबी का घर कैसा था। दुनिया का सबसे अजीम इंसान, कायनात का इमाम, मदीने का ताजदार, मुसलमानों के रईस आजम, सरदार, पेशवा, आपका घर कैसा था? अल्लाह के नबी मदीना आए, आपने सबसे पहले अपनी मस्जिद बनाई। घर नहीं बनाया आपने, मस्जिद बनाई। और मस्जिद जब बन गई तब आपने अपने कमरे बनाए, और बाद में जैसे जैसे आपके निकाह हुए वो कमरे बढ़ते चले गए। 9 कमरे, आपकी वफात के वक्त 9 कमरे थे। मदीना से किबला जो था वो दक्षिण साइड में था। किबले की तरफ से लेफ्ट में अल्लाह के नबी के कमरे थे। यानी नमाजी अगर मस्जिद नबी में नमाज पढ़ता तो लेफ्ट साइड में अल्लाह के प्यारे नबी के कमरे थे। ये कमरे उस जमाने में भी बेहतरीन मकानात बनते थे। जब हजरत सुलेमान के दौर में शीश महल बन सकता है तो अल्लाह के प्यारे नबी के दौर में क्या कीमती महल नहीं बन सकता था? बनते थे। मगर नबी का घर कोई कीमती घर नहीं था। मटेरियल से अगर हम सोचें, मिट्टी का घर था, खजूरों का छप्पर था छत के ऊपर, खजूरों के तने का पिलर था। और इमाम हसन बसरी कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी के दौर में मैं अल्लाह के नबी के उन कमरों में दाखिल हुआ कि देखूं कितनी हाइट है, तो मैंने हाथ उठाया तो मेरा हाथ छत से टच कर गया, यानी हाइट भी ज्यादा नहीं थी। कमरे की कैपेसिटी कितनी थी? कमरे की कैपेसिटी इतनी थी कि अल्लाह के नबी तहज्जुद पढ़ते हैं, हजरत आयशा सामने लेटी हुई है। अल्लाह के प्यारे नबी जब सजदे में जाने लगते हैं तो हजरत आयशा को हाथ से इशारा करते हैं, वो अपना पैर समेटती हैं, तब आप सजदा करते हैं। अगर कमरा और लंबा चौड़ा होता तो इसकी नौबत ना आती। यानी कमरा इतना तंग है, इतना छोटा सा कमरा है। दुनियावी एतबार से हम कह सकते हैं बड़ी छोटी छोटी कोठरियों में, बड़े छोटे छोटे कमरों में इस उम्मत की माओं ने जिंदगी गुजारी है, हमारे नबी ने जिंदगी गुजारी है। इन कमरों में कोई फर्नीचर नहीं था, कोई अलमारी नहीं थी, कोई सोने के जेवरात नहीं थे, कोई कीमती कपड़े नहीं थे। एक मामूली सी चटाई पर थी जिस पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोया करते थे।
एक चमड़े का तकिया था जिसमें खजूरों की छाल भरी थी, इस पर अल्लाह के नबी टेक लगा के सोते थे। एक लकड़ी का प्याला था, एक पानी का मशकेजा था। ये नबी के कमरे की कुल कायनात थी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अल्लाह के नबी के कमरे में आते हैं और अल्लाह के प्यारे नबी की ये सादा जिंदगी देखकर, आपका बिस्तर देखकर, आपका कमरा देखकर हजरत उमर फारूक की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अय अल्लाह के नबी, कैसर व किसरा तो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे, व अंत रसूलुल्लाह, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप इतनी सादा, इतनी सिंपल, इतनी फक्र फाका की जिंदगी आप क्यों गुजार रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अमा तरदा अन तकून लहुमुद दुनिया व तकून लना अल आखिरा। ऐ उमर, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि कैसर व किसरा को दुनिया मिल जाए और तुम्हारे नबी को आखिरत की नेमतें मिल जाएं? ये नबी का घर था मेरे भाई। और बड़ी अजीब बात यह है कि नबी के घर में रहने वाली नबी की बीवियों ने कभी इस बात का शिकवा नहीं किया कि हमारे घर में कोई कीमती चीज क्यों नहीं है। नबी की बीवियों ने, नबी ने जैसे रखा वैसे जिंदगी गुजारी।